हेलो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे व्हाई ज़ीरोधा इज द गुड स्टॉक ब्रोकर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे निवेशकों के लिए ज़ीरोधा एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर क्यों है। दरअसल अगर हम किसी बैंक के साथ या किसी फुल टाइम सर्विस देने वाले ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमसे बहुत ही बड़े चार्जेस लेते हैं, क्योंकि वो हमें फुल टाइम सर्विस देते हैं। वो हमें रिकमेंडेशंस देते हैं कि कौन सा स्टॉक्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कब बेचना है और कब लेना है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट एक प्रिडिक्टिव थीम पर चलता है, एजम्पशन पे चलता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी, कौन सी बुरा ग्रोथ करेगी। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं और हमको सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके बदले में वो बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं। और एज ए स्मॉल इन्वेस्टर हम वो बड़ी फीस देना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन लेके आया है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा दरअसल एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज तो नहीं देता है, लेकिन हाँ उतनी सर्विसेज ज़रूर देता है जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ज़ीरोधा का ऐप और वेबसाइट, खासकर इसका जो ऐप है काइट ऐप, जो आप मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, वो आपको एक बहुत ही क्लीन इंटरफेस देता है जिससे कि आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ना कि स्टॉक, ये स्टॉक्स के साथ साथ आपको बहुत सारे ETF भी खरीदने की सुविधा देता है, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कम रिस्क पर। दरअसल स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की होता है, पर ETF में इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है। ETF इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड होते हैं और ये एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी 20 एक ETF है जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में ये कंपनियां निफ्टी 50 इंडेक्स में हैं। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे ETFs हैं जो ज़ीरोधा के काइट ऐप से आप सर्च कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ETFs काफ़ी महंगे भी नहीं होते हैं, बहुत ही कम रेट्स पे आप अवेलेबल होते हैं। जैसे निफ्टी 20 ETF है, ये लगभग आपको 200 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगा और ये उसी हिसाब से ग्रो करेगा जिस हिसाब से अपनी इंडेक्स ग्रो करती है। तो हमको ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनको इंडेक्स बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है NSE BSE है, वो इंडेक्स को मैनेज करते हैं। इसी प्रकार से आप ज़ीरोधा पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड 20 खरीद सकते हो। ये ETF लगभग 50 रुपये के आसपास ट्रेड होता है, इससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी प्रकार आप जूनियर 20, बैंक 20 के जरिए निफ्टी 50 की जूनियर कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक 20 के जरिए आप इंडिया की टॉप बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप US में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो NASDAQ 100 जो इंडेक्स है US का, आप उसमें MON 100 ETF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर US में इन्वेस्ट करना है तो आप ज़ीरोधा के काइट ऐप पर जाएं और वहाँ पे सर्च करें MON 100, तो आपको मोतीलाल ओसवाल हाउस का एक ETF है MON 100, आप उसके जरिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ICICI B22 के जरिए ICICI द्वारा सर्च की गई 22 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार MOM 100, मिड 150 20, MNXT 50, ICICI 500, इस प्रकार आप बहुत सारे ETFs हैं। और भी अगर आप US में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनके लिए मफांग करके एक ETF है, MONQ50 ETF है, MASPTOP50 ETF है, इसके जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ज़ीरोधा का जो काइट ऐप है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत अच्छे ETFs भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके जरिए आप मार्केट में रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़ीरोधा का जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको इसका, जैसे आप ज़ीरोधा पे रजिस्टर्ड करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप इसकी जैसे ऐप ओपन करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल इंटरफेस आएगा। ऊपर निफ्टी 50 और बैंक
निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसका मूवमेंट आपको दिखेगा। वहाँ पे उसके प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं वो आपको ऊपर दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे वॉच लिस्ट आएंगी। उस वॉच लिस्ट में आप लगभग 5-6 वॉच लिस्ट ओपन कर सकते हैं और इन वॉच लिस्ट में आपके द्वारा सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स रख सकते हैं। इसी प्रकार उसके बाजू में ऑर्डर टैब आता है। ऑर्डर टैब में आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ऑर्डर टैब भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है, जिसमें आप ओपन ऑर्डर देख सकते हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देख सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। ताकि आप चाहते हैं कि मैं कोई एक शेयर है, उदाहरण के लिए बाटा इंडिया का अगर शेयर है जिसकी कि आज की डेट में करंट प्राइस है 1756 रुपये, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ्यूचर में अगर ये 1500 रुपये पे आ जाए तब मैं इसको खरीदूंगा, तो आप 1500 रुपये का बाटा इंडिया का जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। उसी प्रकार आप किसी और भी कंपनी का जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं अपनी मनचाही कीमत पे खरीदने के लिए या मनचाही कीमत पे बेचने के लिए। उदाहरण के लिए अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया बाटा का, उसी प्रकार अगर मान लो आपके पास आज की तारीख में बाटा के कुछ शेयर्स हैं जो कि अभी ट्रेड हो रहे हैं 1750 रुपये के आसपास, और आप चाहते हो कि मैं बाटा के सारे शेयर्स बेच दूँ जब इसकी कीमत 2000 रुपये आए, तो अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं और उस समय आपके हाथ में मोबाइल नहीं है और आप कुछ देर के लिए बाटा की कीमत 2000 आती है, तो आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक उस कीमत पे बिक जाए, चाहे वो आज आए, चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 8 महीने बाद आए, साल भर में वो कभी भी कीमत उतना आएगी तो आप मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए और बाटा के शेयर्स बिक जाने चाहिए। तो आप उसके लिए बाटा का फ्यूचर का जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, बेचने का सेल ऑर्डर लगा सकते हो 2000 रुपये का। तो आपके पास जितने शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे जब भी कीमत 2000 रुपये आएगी। इस प्रकार आप जीटीटी ऑर्डर से कोई भी शेयर अपनी मनचाही कीमत पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जो ये जीरोधा का बहुत अच्छा ऑर्डर है जो आप लगा सकते हैं। दूसरा है आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जीरोधा के जरिए। जैसे कुछ नई कंपनियां होती हैं वो अपना शेयर्स लिस्ट करती है मार्केट में, और जब वो पहली बार कोई अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करती हैं तो आप उनको जीरोधा के आईपीओ से खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी आज की डेट में श्रीवारी करके एक कंपनी है, श्रीवारी स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी कि अभी करंट जो ऑर्डर के जो प्राइस डिसाइड की गई है कंपनी ने वो 40 से 42 रुपए की है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस आईपीओ के सेक्शन में जाना है और वहां जाके अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये कौन सी कंपनी है। श्रीवारी स्पाइसेस एंड फूड लिमिटेड करके कंपनी है। उसके बाद उस कंपनी की जानकारी दी जाएगी, जैसे कि दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट एंड विच यूजुअली हैज़ लो लिक्विडिटी एंड हिज हैंस आल्सो रिस्कियर। इट्स बी ट्रेडेड इन अ लॉट साइज ऑफ 3000 शेयर्स आफ्टर लिस्टिंग ऑन एनएसई। तो ये आपको बता रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी एक, और जो कि 3000 के लॉट में ही इसके शेयर फ्यूचर में ट्रेड किए जाएंगे, जिसकी कि मिनिमम क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहते हो तो 3000 स्टॉक्स रहेगी, और इन स्टॉक्स की प्राइस रेंज जो डिसाइड की गई है वो 40 से 42 रुपए की गई है। आप इसके आईपीओ में 7 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टर का टाइप रहे है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। इसी प्रकार आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफर का स्टार्ट रहेगा 7 तारीख, ऑफर का एंड रहेगा 9 तारीख। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये शेयर्स 14 तारीख तक अलॉट कर दिए जाएंगे, और अगर आपको ये शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो 16 तारीख को इसका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आपके डीमेट में शेयर लगभग 17 तारीख तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उसके बाद आप 18 तारीख से इसकी मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार आप बहुत सारे आईपीओस में जीरोधा के जरिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आज की तारीख में श्रीवारी हो गया, संघानी हो गया, संघानी हॉस्पिटल्स लिमिटेड, कॉनकोड बायोटेक लिमिटेड, युदिज सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, इन सब के आईपीओस अभी मार्केट में ओपन है, जिनमें आप चाहो तो अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी प्रकार बहुत सारे ऑक्शंस रहते हैं जिनमें कि आप
इस जीरोधा के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर्स के बाद बाजू में आता है पोर्टफोलियो, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसकी करंट प्राइस क्या है। उसके बाद नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहता है, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि मुझे अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, रुपीस में भी और परसेंटेज में भी, कि मुझे कितना रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसी प्रकार मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में हो रहा है। आपको इजीली समझ में आए तो ये कलर इंडिकेशंस में आता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो ग्रीन कलर में आएगा, और अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको रेड कलर में आएगा। उसके बाद नीचे वो आपके द्वारा खरीदे हुए पूरे शेयर्स या ETFs दिखाए जाते हैं, जिनको कि आप बहुत ही अच्छे से अपने इजी अनुसार सॉर्ट कर सकते हो कि कौन सा शेयर आज मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा लॉस दे रहा है, मेरे किस इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हो। उसी प्रकार आप बाजू में एक टूल्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप बास्केट क्रिएट कर सकते हो और ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप चाहो तो आप एक SIP भी क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने लिए। इसमें आपको क्या करना रहता है, आप जैसे ही SIP पे क्लिक करोगे वैसे ही आप न्यू SIP पे जाते हैं। न्यू SIP पे जाके आपने जो ग्रुप ऑफ बास्केट अभी बनाई थी उसको सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद नीचे मंथली शेड्यूल का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें आप शेड्यूल कर सकते हो कि मैं हर महीने की इस तारीख को इस समय मेरे शेयर्स खरीदे हो जाने चाहिए। तो आप पर्टिकुलरली उस तारीख को उस समय पे अगर आपके अकाउंट में पैसे होते हैं तो आपके द्वारा सेलेक्ट की हुई कंपनीज की ग्रुप ऑफ बास्केट्स में आप आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और अब वो शेयर आपके लिए खरीदे हो जाएंगे। और आपको अगर बास्केट बनाना नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली न्यू बास्केट पे जाना है। न्यू बास्केट में जाने के बाद उस बास्केट को कुछ नाम देना है ताकि कि आपको समझ में आ सके कि मैंने कौन सा किया है। और उसके बाद आपके पास एक सर्च बटन आता है, उसमें आपको सिंपली अपना जो भी शेयर है वो आपको सर्च करने हैं। तो आप जैसे ही वो शेयर को सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाता है ऐड बाय, और आप उस ऐड बाय पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है वहाँ पे, और आपको फ्यूचर में नहीं पता है कि इसकी प्राइस क्या होगी, तो इसको अधिकतर मार्केट ऑर्डर पे ही रखिए ताकि आपके शेयर्स खरीदे हो जाएं। और आप चाहो तो इसको लिमिट ऑर्डर पे भी रख सकते हो। तो आपको इधर क्वांटिटी डालनी है और इसको ऐड करना है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे, और उसके बाद प्रोसीड करना है। ऐसे करके आप बहुत सारे स्टॉक्स इस बास्केट में ऐड कर सकते हो, जिनके कि आपको ये बास्केट दिखाएगा भी कि इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है। आपको मिनिमम इस बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए, ताकि आपके पास जिस इस बास्केट में जितने भी शेयर्स हैं वो सारे खरीदे हो जाएं। पर दोस्तों इसका बहुत ही एक अच्छा फीचर वो ये है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ बास्केट बनाते हैं और उसके लिए एक SIP क्रिएट करते हैं तो आपकी SIP हर महीने एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी SIP एग्जीक्यूट करने के लिए आपके ग्रुप ऑफ बास्केट के लिए उदाहरण के लिए 10,000 रुपये लगते हैं, लेकिन उस दिन आपके पास अकाउंट में 5,000 ही है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक भी शेयर नहीं खरीदोगे। आप 5,000 के हिसाब से जितने शेयर आप खरीद सकते हो उतने शेयर्स ये आपके लिए खरीद कर दे देगा। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है। उसी प्रकार आता है अगला ऑप्शन अलर्ट। आप यहाँ से अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि मेरे को पता चल जाए कि कौन सी कोई भी शेयर है, ये अगर इतना % नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो ये मेरे को जानकारी मिल जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आखिरी ऑप्शन आता है जहाँ पे एक आइकन रहेगा, वहाँ पे आपकी जीरोधा की ID शो होती रहेगी। वहाँ से आप देख सकते हो आपका नाम ऊपर लिखा हुआ आएगा, आपकी ID लिखी हुई आएगी, आपने वो ID के लिए जो ईमेल रजिस्टर किया है वो ईमेल लिखा हुआ आएगा। आप अपना वहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हो। उसके बाद आपके फंड्स में आपके पास अभी कितने पैसे हैं वो आप फंड्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आ जाएगा। आप वहाँ पर जाके फंड ऐड भी कर सकते हो, या फिर अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आप जीरोधा की काइट ऐप से वो पैसा वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बाद आगे ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, जहाँ आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो कि मैंने जब प्रोफाइल क्रिएट की थी तो मेरा पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, पैन कार्ड क्या है, डीमेट का नंबर क्या है, मेरा कौन सा बैंक अकाउंट इससे लिंक है, मैंने किस किस सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है, जैसे BCD, BFO, CDS, MF, BSC, NSC, NFO, ये सब सेगमेंट्स हैं। तो
तो आप इन कौन से सेगमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसी प्रकार अगर आप अपना अकाउंट बंद भी करवाना चाहते हो तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है अकाउंट क्लोजर, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्लोज भी करवा सकते हो। उसके बाद आता है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपनी ऐप की कुछ सेटिंग्स सेट कर सकते हो। और उसके बाद आता है कनेक्टेड ऐप्स, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके जीरोधा अकाउंट से कौन कौन से ऐप कनेक्ट हैं। और उसके बाद आपके पास लॉकआउट का ऑप्शन है, कंसोल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो, कंसोल पे ट्रेड बुक देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देख सकते हो, आपके टैक्स कितना बनता है वो देख सकते हो, आप अपने स्टॉक्स किसी को गिफ्ट कर सकते हो। इसी प्रकार आपको फैमिली में किसी को स्टॉक गिफ्ट करना है तो उसको गिफ्ट कर सकते हो। आपको अपने स्टेटमेंट्स, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सेक्शन से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद सपोर्ट पोर्शन है और उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप जीरोधा की ऐप से कर सकते हो। ये ऐप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो मेरे को दोस्तों आप समझ में आया होगा कि आप जीरोधा का ऐप क्यों हम सब लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि जीरोधा में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी अगर जीरोधा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट के नीचे एक ऐप लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जीरोधा में रजिस्टर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में नई जानकारी के साथ।